हेलो। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब ग्रेजुएशन के लिए 5 साल की अवधि तय है, तो आखिर 5 साल के अंदर परीक्षाएं खत्म क्यों नहीं की जाती हैं। 5 साल के समय अवधि होने के बावजूद 5 साल में लोग द्वितीय वर्ष की ही परीक्षा दे पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर 5 साल में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं दी जा रही है और उसके बावजूद उसका अभी तक जो परिणाम है वो विद्यार्थियों को नहीं मिला है, तो आखिर ये कब तक, यानी 6 साल या 7 साल कब तक आखिर वो थर्ड ईयर की परीक्षा देंगे और अपना परिणाम पाकर के आगे नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। मामला मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के 5 वर्ष के बाद भी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकने की है। मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी सरकारी महाविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों के अध्ययन छात्रों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब तक उनका परिणाम उनके हाथ लगेगा। मगध की चर्चा ज्ञान और तप की भूमि के रूप में सदियों से होती रही है, जहाँ देश विदेश से कई युवक ने शिक्षा प्राप्त कर पूरी दुनिया में ज्ञान की लौ जलाई है। लेकिन आज उस ज्ञान की भूमि पर स्थापित मगध विश्वविद्यालय देश विदेश तो दूर की बात, मगध वासियों को बिना पढ़ाई भी डिग्री देने में भी सक्षम नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बिहार सहित देश में इन दिनों नौकरी की बहार है, लेकिन 3 वर्षीय डिग्री के लिए लगभग 5 वर्ष पूरा कर चुके मगध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अभी तक भी अपने परीक्षा का इंतजार है। बता दें कि मगध विश्वविद्यालय कुछ वर्ष पहले तक बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके सभी कॉलेज लगभग 3 दशक पहले तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र था, जिसमें लगभग 4 दर्जन सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज था, जिसमें बिहार की राजधानी पटना के कई नामी कॉलेज भी शामिल था। लेकिन प्रशासकीय सहूलियत को देखते हुए पटना नालंदा के कॉलेजों को मगध विश्वविद्यालय से हटाकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया। अब मगध विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार मगध विश्वविद्यालय में कुल 20 सरकारी मान्यता प्राप्त तो 27 संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज स्थापित है। यहाँ कुछ कॉलेज को छोड़कर लगभग सभी कॉलेज में पिछले 20 से 30 वर्षों से पढ़ाई पूरी तरह से लगभग बंद जैसा है। कुछ दिन पहले तक बिना पढ़ाई डिग्री दी जा रही थी, लेकिन इधर हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन के अनियमितताओं में संलिप्त होने और बिहार सरकार और राजभवन के अनदेखी के कारण इन विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को डिग्री मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति के कारण सामाजिक आर्थिक दबाव झेल रहे हैं अभिभावक और विद्यार्थी। पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय और राजभवन के क्रियाकलाप के चलते विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में नामांकित छात्राओं का भविष्य एक बार एकदम अंधकार में हो गया है। खासकर वैसे मध्यम वर्गीय विद्यार्थी जो इन कॉलेजों में नामांकन कराकर दूर जाकर प्रतियोगी मगध विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों को सामाजिक और आर्थिक दबाव भी झेलनी पड़ रही। 2018 में एसएन सिन्हा महाविद्यालय में नामांकन करा चुके शिवम मनीष अखिलेश की उम्र 23 से 24 वर्ष या 25 वर्ष हो चुका है, बावजूद मात्र पार्ट 2 का परीक्षा दिया है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी भी आना बाकी है, जिस कारण किसी प्रकार की तैयारी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे हजारों छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को आर्थिक और सामाजिक यातनाएं झेलनी पड़ रही है, उसी प्रकार छात्राओं की स्थिति और भी विकट है, जिसके शादी 20 से 25 वर्ष की उम्र तक सामान्यता कर दी जाती है, लेकिन 25 वर्ष होने को है और कोई नौकरी या रोजगार तो दूर की बात, स्नातक की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी है।
इस कारण इन बेटियों के पिता को अपनी आकांक्षा को दबाकर बिना हस्तांतरण हुए ही बेटी की शादी करने को विवश होना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय और राजभवन के क्रियाकलाप के चलते विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में नामांकित छात्र छात्राएं का भविष्य अंधकार में हो गया है। खासकर भारी से मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को इन कॉलेज में नामांकन कराकर दूर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे हुए हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय का सत्र काफ़ी लेट होने के कारण उनको डिग्री नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से वो आगे जाकर परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण देश में आयोजित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री कब मिलेगी और प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में कब वो शामिल होंगे, अनिश्चय की स्थिति विद्यार्थियों के सामने बनी हुई है। खासकर अभी जब बिहार सहित पूरे देश में हर रोज नौकरियों की वैकेंसी निकल रही है, इन विद्यार्थियों को भारी मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ रही है क्योंकि इनके पास डिग्रियां नहीं है। साथ ही देश में आयोजित कई परीक्षाएं जिनकी समय सीमा तय होती है वो भी निकलती जा रही है। आखिर 3 वर्ष की डिग्री में 4 और 5 वर्ष में भी पूरी क्यों नहीं हो रही, कहाँ पर विफलताएं हैं। इन 47 डिग्री कॉलेजों में हजारों की संख्या में 2018 से 2021 और 2019 से 2022 के सत्र में विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनका लगभग 5 और 4 वर्ष पूरा हो चुका है। 18 में नामांकन लिए विद्यार्थी का पार्ट 2 का परीक्षा संपन्न हो गया है, जबकि 19 में नामांकित विद्यार्थी पार्ट 1 की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन लगभग साल भर बाद ये परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं हो सका है। जबकि विश्वविद्यालय के नियम अनुसार किसी भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष तक ही मान्य होता है। कुछ माह बाद इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अमान्य हो जाएगा विश्वविद्यालय नियम के अनुसार। उसी प्रकार सत्र 2020 से 2023 21 से 24 जिनका नामांकन 2 वर्ष पहले महाविद्यालय में हो चुका है, इनका रजिस्ट्रेशन होना है 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए। आखिर कब तक परीक्षा परिणाम इनका आएगा और 3रे वर्ष में नामांकन कब होगा और कब इनको डिग्री प्राप्त होगी और डिग्री लेकर कब विद्यार्थी अपने कैरियर की तरफ जाएंगे, ये सभी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन कॉलेज में कोई रेगुलेटरी एक्ट लागू करे ताकि इन पर नज़र रखी जाए कि आखिर जब विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार 5 साल के रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन विद्यार्थी जब अभी तक या तो फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिया है या तो सेकेंड ईयर का परीक्षा दिया है, लेकिन परिणाम उसको हासिल नहीं हुआ, तो आखिर अपने ही जो नियम है उस पर विश्वविद्यालय कैसे खड़े उतर रहे हैं। क्या इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन जो है 5 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए। आखिर इनकी उम्र से जो समय सीमा है, उम्र की समय सीमा नौकरियों के लिए होते हैं, आखिर ये 31 साल तक अब इसी में लगे रहेंगे। आखिर प्रतियोगिता परीक्षा में कब शामिल होंगे और कब इनका भविष्य उज्जवल होगा। नवादा से अभय रंजन के साथ, नोएडा से रमन।